गीता विश्व का प्रमुखतम दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें न केवल सनातन धर्म के बल्कि विश्व के समस्त धर्मों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। सामान्यतः गीता के किसी एक पक्ष पर चर्चा की जाती है, लेकिन गीता में दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिकता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता व हमारी भक्ति भावना का पूर्णतया चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि गीता में मनोवैज्ञानिकता की एक सूत्र सा चलता है। गीता का जो प्रथम अध्याय है, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, जिसमें 40 श्लोक हैं, वो अर्जुन के प्रलाप के हैं। गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं और अर्जुन का प्रलाप का उत्तर देते हैं, और वो कहते हैं क्लैब्यम मास गमा पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, तुम इन समस्त चीज़ों पर क्यों विषादग्रस्त हो, ये चीज़ें तो नश्वर हैं। और जब वो कहते हैं नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यत मारुता, हे अर्जुन, जिसको तुम मारने के लिए कह रहे हो वो तो स्वयं मरा हुआ है। आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। आत्मा को तो न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न तो अग्नि जला सकती है, न तो हवा जो है उनको शोषित कर सकती है। इस प्रकार जो आत्मा है वो तो अमर है, वो तो सदैव अमर रहेगा। किंतु अर्जुन का विषाद कम नहीं होता है, और अर्जुन के विषाद जब कम नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इसको अन्य उपायों से युद्ध के लिए प्रेरित किया जाए। तो चौथा अध्याय का 7वां श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमारा अवतार होता है, और परित्राणाय साधुना विनाशाय च संस्कृतम, जो दुष्ट लोग हैं उनको नाश करने के लिए और अच्छे लोगों को रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को विभिन्न रूपों में समझाते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन उस विषाद से बाहर नहीं आता है। तो 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का दर्शन कराते हैं और ये कहते हैं कि मैं सारथी हूँ, तो मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं इस जगत का नियंता हूँ, मैं इस जगत का जन्म देने वाला हूँ, मैं इस जगत का पालन करने वाला हूँ, मैं इस जगत का संहारक हूँ। और अगले ही अध्याय में जब वो अर्जुन से ये कहते हैं कि जब ये विश्व का हानि होती, जब ये विश्व में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तभी मैं उसका परित्राण करता हूँ। और विराट योग, अगले अध्याय विराट योग में अपने विराट योग दृश्य का दर्शन कराते हैं। इसमें 2 प्रकार के दृश्य आते हैं। पहले दृश्य को देख करके अर्जुन को आनंद आता है, और दूसरे दृश्य को देख करके अर्जुन भयभीत होता है। और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम 63वें श्लोक में जब अर्जुन बहुत कुछ समझाने के बाद नहीं समझ पाता है, तब वो कहते हैं 63वें श्लोक में, यथेच्छिष्ट तथा को, जो तुम्हारी इच्छा हो तो करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझते हैं कि विषादग्रस्त अर्जुन फिर भी अपने पद से दिग्भ्रमित हो जाएगा, और फिर वो ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि उनको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि अर्जुन शुरू से लेकर के और अंत तक इसी बात की चिंता थी कि हमें पाप लगेगा, हमें परिजनों को मृत्यु से पाप लगेगा, दूसरे लोगों को मारेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वान, जो 66वें श्लोक में, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त करेंगे। ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक मनोवैज्ञानिक सूत्र सा गीता में शुरू से लेकर के अंत तक है। इस प्रकार गीता एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीयता की चर्चा की जाती है। तो गीता राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलन के लिए एक प्रमुख आधार रहा है। जब 1906 में बाल गंगाधर तिलक जी ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की थी, तो उनका जो आधार था वो उनका गीता की प्रमुख पुस्तक गीता रहस्य थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में स्वतंत्र भारत के राजनीतिक व आर्थिक संरचना की रूपरेखा खींची थी। उनका भी आधार गीता था, और वो कहते थे कि गीता तो हमारे माँ के समान है। जब जब हम विश्व की समस्याओं पर विचार करते हैं और हमें कोई समाधान नहीं दिखता, तो गीता का कोई न कोई श्लोक हमें उस समाधान को दिखाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कौसानी में अनासक्ति योग पर एक पूरी पुस्तक की रचना की थी। और जब 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो हमारे
प्रधानमंत्री जी ने पहली अमेरिकी यात्रा में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी को गीता की पुस्तक भेंट की। और गीता की पुस्तक भेंट करने का उद्देश्य ये था कि गीता जिस प्रकार गीता हमारे विश्व का संहारक और निर्माणक हो सकता है। गीता का हमारी सनातन धर्म की प्रमुख पुस्तक गीता में कब बहुत पहले इस चीज़ का उल्लेख है। इतना ही नहीं, इस समय अमृत काल चल रहा है जो 2022 से शुरू हुआ 2047 तक, जो भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्र विकसित भारत का संकल्प लेके चल रही है। उस समय गीता के प्रमुख श्लोक ही हमारी युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जैसे उनका गीता का प्रमुख श्लोक है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थिव वस्त्र सुधी भोक्ता। अर्थात जैसे सभी उपनिषदों का जो सार है वो गीता है, उसमें पार्थिव वस्त्र सुधी भोक्ता यानी सुधी भोक्ता ही उसका पालन कर सकते हैं। ये इससे प्रकृति, मानवता व समाज को एक संदेश जाता है। संदेश ये जाता है कि हम प्रकृति का शोषक नहीं हो सकते, हम प्रकृति का पोषण करें, हम उसके लिए अच्छे भाव रखें। अगर प्रकृति का शोषण होगा तो प्रकृति भी हमारा पोषण नहीं कर सकती है। जिस प्रकार गाय का जो दुग्ध है वो अपने बछड़े के लिए, पहला अधिकार उसका बछड़े पर है और बछड़े के माध्यम से ही गाय के द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। प्रकृति का मशीन के माध्यम से या आधुनिकीकरण या आधुनिक यंत्र तंत्र के माध्यम से अगर उसका विदोहन या शोषण किया जाएगा तो प्रकृति भी हमें अनुकूल वातावरण व पोषण युक्त चीज़ें नहीं प्रस्तुत कर पाएगी। इसके साथ गीता एक हमारे समाज का एक ऐसा ग्रंथ है या हमारे सनातन धर्म का ऐसा ग्रंथ है जो कि कहा जाता है श्रुति और स्मृति दोनों है। श्रुति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें भगवान उपदेश देते हैं। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निकला हुआ है। साथ ही स्मृति उस ग्रंथ है जिस पर बहुत सारी टीकाएँ और व्याख्याएँ हुई हैं। तो गीता पर व्याख्या भी हुई है, अर्थात गीता श्रुति भी है और गीता स्मृति भी है। विश्व में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि श्रुति और स्मृति दोनों हो। ये सनातन धर्म का, ये हिंदू संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आता है। श्रुति और स्मृति के विवेचना के बाद गीता के एक प्रमुख सिद्धांत जिस पर लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, निष्काम कर्मयोग पर हम लोग चर्चा करेंगे। निष्काम कर्मयोग का आशा ये है कि फल के बिना कर्म करना, अर्थात फल की भावना के बिना कर्म करना। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम, दूसरा निष्काम। जो कामना युक्त कर्म होता है वो सकाम कहलाता है। जो फल या कामना विहीन, फल की इच्छा के बिना होता है वो निष्काम कर्म कहलाता है। गीता कहती है कि आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो ईश्वर है। और वैसे भी हम देखते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें तो ईश्वर उसका अच्छा फल देता है और उसको पूर्ण रूप से लक्ष्य तक प्राप्त कराता है। तो ये ना केवल गीता के माध्यम से, ये आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो गया है कि फल के बिना हम कार्य कर सकते हैं। हम अपने छोटी चीज़ों में, छोटे कर्म में फल की तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन ईश्वर कैसे कराता है वो हमें निमित्त मात्र मानता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हमें अनायास ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे एक ये भी कहा जाता है कि अच्छे विचार ही व्यवहार में परिणत होता है। हमारे विज्ञान में कहा गया है कि हम जो भोजन करते हैं वो हड्डियों में 40 दिन बाद वो पोषण प्रदान करता है। तो जो हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वर्तमान जीवन में या भविष्य के जीवन में। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार अपना विराट रूप दिखाया है। पहला माँ यशोदा को जन्म में, बचपन में, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को। दुर्योधन तो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को, भगवान रूप को नहीं समझ पाया क्योंकि उसे गीता का ज्ञान नहीं था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप और भगवान रूप का दर्शन किया और उसको समझ भी पाया क्योंकि वो गीता का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार गीता का ज्ञान हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि यदि भविष्य में कभी भगवान के दर्शन हो तो कम से कम हम उनको पहचान तो सकें। गीता की, भगवान श्री कृष्ण या गीता की यही भावना
न केवल सनातन प्रेमियों को बल्कि अन्य धर्मों को भी कितना बड़ा उपदेश देता है। इस्कॉन, जो कि न केवल सनातन प्रेमी है उसमें बल्कि ईसाई भी हैं। ईसाई बहुत सारी संख्या में उसमें है और वह हरे रामा हरे कृष्णा की अवधारणा से परिपूर्ण है और उसको विकसित और फलित पल्लवित कर रहे हैं पूरे विश्व में। दूसरा, रसखान, जिन्होंने जहाँ सामी धर्म जहाँ पर पुनर्जन्म की कल्पना तक नहीं है, रसखान ने भी कहा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो निज गोकुल ग्राम के ग्वानन, जो खग हो तो बसेर करो, तो जो पशु हो तो बसो चित मेरो चिरो नितनंद के धेनु मजारन, पाहन हो तो उसी गजबो, जो धरो कर छत पुरंदन धारन, जो खर्ग हो तो बसेर करो, कालिंदी कूल कलम कदम के डारन। इस प्रकार रसखान ने भी पुनर्जन्म की कल्पना की है और गोकुल ग्राम में कल्पना की है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गुलामी से मुक्ति के लिए पंचप्रण की अवधारणा की है, जिसमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरा गुलामी की मानसिकता से दूर करना, तीसरा अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना। तीसरा यह अवधारणा कि अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना, क्या गीता से बड़ा कोई ग्रंथ हो सकता है जो हमारी विरासत में, जो हमारी संस्कृति में उससे अच्छा स्थान दिला सकते हैं। हमारे गर्व के लिए इससे बड़ा कोई और ग्रंथ नहीं हो सकता और इसके लिए सबको प्रयत्न करना है, जिसे मोदी जी ने 14 प्रण कहा है। और सामूहिक प्रयत्न अर्थात कर्तव्य की भावना ही इस लक्ष्य को, ये गुलामी से मुक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार गीता हमारे जीवन के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और दार्शनिकता समस्त पक्षों को केंद्रित करती है और उसका समुचित प्रतिपादन करती है और मानव जीवन, समाज और मानवता का एक बड़ा संदेश देती है और एक लक्ष्य भी प्रदान करती है। धन्यवाद।